हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड का एक्सरसाइज 3.1 जो कि है खंडशः समाकलन, इसके क्वेश्चन नंबर 30 के आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 तक के सभी प्रश्नों को सॉल्व करके हमने उनका वीडियो ऑलरेडी इसी चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप पहले उन वीडियोज़ को देख लीजिए। चलिए इसी के साथ आज की क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 31 में इंटीग्रेशन x अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। देखिए इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो इसे हमने i के बराबर में लिख लिया है। अब आपने ट्रिग्नोमेट्री का एक फार्मूला पढ़ा होगा, कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो इस -1 को अगर इस तरफ लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमारा फार्मूला बन के तैयार हुआ। अब देखिए यहाँ पे देखने वाली क्या बात है, जो भी यहाँ पे एंगल है ना उसका जस्ट हाफ एंगल यहाँ पे है। तो यहाँ पे अगर 2 थीटा है तो यहाँ पे थीटा है, तो अगर हम यहाँ पे थीटा लेंगे तो यहाँ पे थीटा बाई 2 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे हम थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। 1 प्लस कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2। ठीक है, तो इसके स्थान पर हम ये वाली वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 प्लस कॉस एक्स है तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स बाई 2। ठीक है, तो आई बराबर में हो जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस यहाँ पे हम वैल्यू रख रहे हैं ना, तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। इसके बराबर हमने ये वाली वैल्यू रख दिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस जो ये वाला 2 है ना 1/2, इसको हम बाहर ले लेते हैं। आई बराबर में ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, क्या बचेगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। तो आई बराबर में ये हो जाएगा, आपको पता होगा 1/cos x क्या होता है, 1/cos x होता है सेक एक्स। तो स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा, तो ये हो जाएगा x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, डी एक्स। अब हम कर लेंगे इसका इंटीग्रल। कैसे करेंगे इसका इंटीग्रल, देखिए यहाँ पे हमारा दो फंक्शन दिए गए हैं, तो इसको हम अकॉर्डिंग टू आइलेट ILATE इनवर्स फंक्शन है नहीं, लॉगरिथमिक फंक्शन नहीं है, अलजेब्रिक फंक्शन है। तो ए पहले आ रहा है तो हम अलजेब्रिक फंक्शन को यू मानेंगे, बाकी दूसरे वाले फंक्शन को वी मान लेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लगाएंगे फार्मूला। तो आई बराबर में इंटीग्रेशन हो जाएगा यू वी डी एक्स बराबर में ये होता है यू एज इट इज इंटू वी का इंटीग्रेशन माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ डी अपॉन डी एक्स यू इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स होल डी एक्स। ठीक है, ये फार्मूला होता है। अब हम अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। तो आई बराबर में यू है हमारा एक्स एज इट इज आ जाएगा, और सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का समाकलन करना है तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का समाकलन हो जाएगा tan एक्स डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे एक्स के मल्टीप्लाई में 1/2 है तो यहाँ पे 1/2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ यू का यू नहीं है यहाँ पे, हाँ ठीक है, तो एक्स का अवकलन 1 हो जाएगा, तो 1 को हम ना लिखेंगे। उसके बाद फिर सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन करेंगे तो फिर से हो जाएगा tan एक्स अपॉन 2 इंटू में ये हो जाएगा अपॉन में हो जाएगा 1/2 डी एक्स। ठीक, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक चीज़ छूट गया है हमारा। यहाँ पे जो ये 1/2 था ना, ये चीज़ यहाँ पे आएगा, तो 1/2 ठीक है, ये वाला। अब आई बराबर में 1/2, और यहाँ पे भी 1/2 है, यहाँ पे भी 1/2 है, कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा ये पहले तो उलट के जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, 2 आएगा, फिर कॉमन हमने ले लिया है इस 2 को, तो यहाँ पे हो जाएगा x tan ऑफ x डिवाइडेड बाई 2 माइनस का। अब हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है tan x डिवाइडेड बाई 2 का dx। ठीक है,
तो कर देते हैं हम यहाँ पे एक बार और इंटीग्रेट। तो आई बराबर में ये हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हुआ तो क्या बच रहा है एक्स tan x डिवाइडेड बाई 2 माइनस में ये हो जाएगा tan x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ sec x। x के स्थान पर x/2 है तो x/2 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे x के मल्टीप्लाई में 1/2 है तो इसके बटे में 1/2 आ जाएगा, प्लस का c हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखेंगे तो i बराबर में ये हो जाएगा x tan x डिवाइडेड बाई 2 माइनस का ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 2 log ऑफ sec x/2। ठीक है, यहाँ पे भी इसको बंद कर देंगे प्लस c। तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में दिया गया है इंटीग्रेशन e⁴ax cos bx dx। देखिए इसको क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू आइलेट रूल यहाँ पे हमारा ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक ILATE, तो टी पहले आ रहा है ई से तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यू हो जाएगा और ये हो जाएगा वी फंक्शन। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लगा देते हैं फार्मूला अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा था, यहाँ पे भी देख लेते हैं एक बार। इंटीग्रेशन ऑफ यू वी डी एक्स बराबर में यू एज इट इज वी डी एक्स माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ यू का अवकलन d/dx यू इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स और होल dx। ठीक है, तो ये फार्मूला है। अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा यू फंक्शन हमारा एज इट इज आ जाएगा तो cos bx इंटू में इसका समाकलन करेंगे e⁴ax का समाकलन करेंगे तो e⁴ax ही होगा, और x के साथ मल्टीप्लाई में a है तो ये इसके डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू चेन रूल। ठीक, तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा माइनस का चिन्ह, इंटीग्रेशन ऑफ इसका करेंगे हम अवकलन, तो cos bx का अवकलन हो जाएगा माइनस का sin bx इंटू में ये यहाँ पे b है x के साथ मल्टीप्लाई में तो यहाँ पे आ जाएगा b। ठीक है, उसके बाद इंटू में e⁴ax का फिर से समाकलन करेंगे तो e⁴ax होगा, उसके बाद अपॉन में a आ जाएगा और यहाँ पे dx हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए cos ऑफ bx इंटू e⁴ax अपॉन a लिखेंगे, माइनस का ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, देखिए ये जो 1/a है ना, इसको यहाँ पे ले लेते हैं 1/a sin bx। यहाँ पे देखिए b भी एक कांस्टेंट नंबर है तो यहाँ पे भी हम b को यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद क्या बच रहा है e⁴ax dx। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम इसे थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारा एक फिर से पूरा एक क्वेश्चन बन गया है, तो क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू आइलेट फिर से इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यू फंक्शन हो जाएगा और ये फिर से वी फंक्शन हो जाएगा। तो आई बराबर में ये इसको एज इट इज लिखेंगे cos ऑफ bx इंटू e⁴ax अपॉन a प्लस का ये हो जाएगा b/a, और यहाँ पे कोष्टक लगाएंगे, फिर u एज इट इज साइन ऑफ bx इंटू e⁴ax का इंटीग्रेशन e⁴ax अपॉन a होगा, माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ इसका अवकलन, तो साइन bx का अवकलन हो जाएगा cos bx इंटू में b आ जाएगा x के साथ जो गुणे में है, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ e⁴ax, तो e⁴ax का इंटीग्रेशन e⁴ax अपॉन a, यहाँ पे लगाएंगे हम कोष्टक और dx और ये वाला कोष्टक यहाँ पे क्लोज कर देंगे। ठीक, तो अगर आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आई बराबर में ये हो जाएगा हमारा cos ऑफ bx e⁴ax अपॉन a प्लस का ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पे b/a इसको ऐसे ही लिखेंगे, उसके बाद कोष्टक बंद करके कोष्टक चालू करके साइन bx इंटू e⁴ax अपॉन a और माइनस का यहाँ पे देखिए क्या हो सकता है हमारा ये हो जाएगा हमारा
बी अपॉन ए यहाँ पे बाहर ले लेते हैं इसको, तो बी अपॉन ए हो गया। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ कॉस बी एक्स इंटू ई टू द पावर ए एक्स, पावर में है ए एक्स डी एक्स, ठीक है। कोष्टक बंद करेंगे। अब अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन में देखें तो ये हमारा कॉस बी एक्स इंटू ई टू द पावर ए एक्स, तो इसी को हमने पहले आई माना था। क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे, यहाँ से देखिए इसी को तो हमने आई के बराबर में लेट करा था, तो हम फिर से इसको आई के बराबर में रखेंगे। इसे और अवकलन नहीं, समाकलन नहीं करेंगे। अगर हम करेंगे तो फिर से ये रिपीट होते रहेगा और हमारा आंसर नहीं आएगा। तो क्या होगा, इसको हम आई के बराबर में रख देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम आई रखेंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट पेज से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, देखिए आई बराबर में आएगा ई टू द पावर ए एक्स को पहले लिखेंगे इंटू कॉस बी एक्स अपॉन ए। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और साथ में इसके स्थान पर हम आई रख देंगे। तो प्लस का, इसका जब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी बी अपॉन ए कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, हम इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा बी साइन ऑफ बी एक्स इंटू ई टू द पावर ए एक्स अपॉन, देखिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस का, इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा ए स्क्वायर, और यहाँ पे इसके स्थान पर आई आ जाएगा, ठीक। तो कर देते हैं अब हम इसे सॉल्व। आई बराबर में हो जाएगा, इसको अब हम साइड में रख देते हैं। तो आई बराबर में ये होगा हमारा, देखिए इसको हम इस तरफ लेके आते हैं, तो इधर ये माइनस में है तो इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, आई भी है इसके मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो बराबर में ये हो जाएगा हमारा ई टू द पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स अपॉन ए, प्लस का हो जाएगा बी अपॉन ए स्क्वायर इंटू में साइन बी एक्स ई टू द पावर ए एक्स, ठीक। यहाँ पे हमने इंटीग्रेट कर दिया है तो प्लस का सी कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए, यहाँ से हम अगर आई कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस का 1 होगा, ठीक है। उसके बाद बराबर में ये सेम क्वांटिटी ऐसे ही आ जाएगी। यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो ए स्क्वायर ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर, ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर हमने कॉमन लिया है। तो क्या बचेगा यहाँ पे हो जाएगा ए ऊपर नहीं है तो ये हो जाएगा ए कॉस बी एक्स प्लस का, यहाँ पे हो जाएगा बी साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी, ठीक है। इसे थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो आई इंटू में ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और बराबर में ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर, ये हो जाएगा ए कॉस ऑफ बी एक्स प्लस बी साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी। तो ये वाला ए स्क्वायर इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और इसको इस तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा आई बराबर में ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ये वाला इसके बटे में आएगा तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और जो भी बचेगा सेम क्वांटिटी ऐसे लिख देंगे ए कॉस ऑफ बी एक्स प्लस बी साइन ऑफ बी एक्स प्लस का सी। तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये प्रश्न एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 को। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया गया है इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स, इसको हमने आई के बराबर मान लिया है। अब अकॉर्डिंग टू आइलेट यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यू हो जाएगा और ये हो जाएगा वी फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। तो फार्मूला लगाते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ यू वी डी एक्स बराबर में यू एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ यू डी यू अपॉन डी एक्स इंटू में ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स होल डी एक्स, ठीक है। तो ये फार्मूला अब यहाँ पे हम
अकॉर्डिंग टू फार्मूले यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा हमारा u हमने माना है साइन एक्स, तो साइन एक्स एज इट इज इंटू ई टू द पावर एक्स का समाकलन, तो ई टू द पावर एक्स ही होगा, माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स इंटू में ई टू द पावर एक्स का समाकलन, तो ई टू द पावर एक्स का समाकलन और अवकलन दोनों सेम होता है, ई टू द पावर एक्स ही, और इंटू डी एक्स। ठीक है, तो आई बराबर में ये हो जाएगा साइन ई टू द पावर एक्स, पहले लिखते हैं साइन एक्स, और फिर यहाँ पे हो जाएगा माइनस का। अब देखिए यहाँ पे हमारा फिर से एक फंक्शन बन गया है, तो क्या करेंगे, इसको फिर से इंटीग्रेट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रल का साइन है। और कैसे करेंगे, अकॉर्डिंग टू आइलेट ये हमारा यू फंक्शन होगा और ये भी फंक्शन होगा। तो यहाँ पे हम फिर से फार्मूला लगाएंगे, यू एज इट इज कॉस एक्स इंटू में ई टू द पावर एक्स का समाकलन माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स का अवकलन माइनस का साइन एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स का समाकलन ई टू द पावर एक्स ही होगा डी एक्स। ठीक है, तो ये वाला कोष्टक यहाँ पे बंद कर देते हैं। आई बराबर ये हो जाएगा ई टू द पावर एक्स साइन एक्स माइनस का कॉस, यहाँ पे कोष्टक अभी लगाएंगे, एक्स ई टू द पावर एक्स, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो जो हमने क्वेश्चन में स्टार्टिंग में लेट कर रहा था आई के बराबर में, सेम क्वांटिटी यहाँ पे आ गई है, तो हम क्या करेंगे, इसको आई के बराबर में लिख लेंगे। ठीक है, तो इसके स्थान पर हम आई लिखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा ई टू द पावर एक्स साइन एक्स, यहाँ पे इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साइन का, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का आई। अब ये हो जाएगा हमारा आई बराबर में, देखिए इस आई को इस तरफ लेके आएंगे तो प्लस का आई हो जाएगा, और ई टू द पावर एक्स साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स। अगर हम यहाँ पे जोड़ेंगे तो 2i हो जाएगा, और 2 को इस तरफ भेजेंगे तो i बराबर में हो जाएगा हमारा ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स माइनस का ई टू द पावर एक्स, यहाँ पे देखिए साइन एक्स है, सॉरी साइन एक्स, साइन है ये, साइन एक्स माइनस का ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स। अब यहाँ पे ई टू द पावर एक्स है, यहाँ पे अभी 2 को यहीं पे रखते हैं, ई टू द पावर एक्स यहाँ पे भी है और ई टू द पावर एक्स यहाँ पे भी है, तो आई बराबर में हो जाएगा ई टू द पावर एक्स को कॉमन लेंगे, ई टू द पावर एक्स, और उसके बटे में ये वाला 2 यहाँ पे लिख देंगे। फिर बाकी जो भी क्वांटिटी बच रही है साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स प्लस का सी, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों ये हमारा एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34। हालांकि इसमें कई सारे पार्ट्स दिए गए हैं, तो हम सभी पार्टों को बारी बारी सॉल्व करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 34 है ना, उसका फर्स्ट पार्ट में दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न तो आपने स्टार्टिंग में ही करा था, काफ़ी इजी प्रश्न है। ये हमारा अलजेब्रिक फंक्शन है, तो ये यू फंक्शन हो जाएगा और ये हो जाएगा वी फंक्शन, क्योंकि ए पहले आता है टी बाद में आता है। ठीक है, तो फार्मूला लगाते हैं यहाँ पे, फार्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये इंटीग्रल का साइन है, इंटीग्रेशन ऑफ यू वी डी एक्स बराबर में यू एज इट इज इंटू वी का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ डी यू अपॉन डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स होल डी एक्स। ठीक है, तो ये फार्मूला तो अब आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा, है ना दोस्तों। तो यहाँ पे अभी ये हो जाएगा आई बराबर में से अगर हम लेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स एज इट इज इंटू साइन एक्स का समाकलन, साइन एक्स का समाकलन माइनस का कॉस एक्स होता है, तो कॉस एक्स यहाँ पे माइनस का यहाँ पे आ जाएगा कॉस एक्स माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का अवकलन 1 हो जाएगा इंटू साइन एक्स का समाकलन माइनस कॉस एक्स होगा, तो माइनस का कॉस एक्स डी एक्स। ठीक,
तो ये हो जाएगा आई बराबर में माइनस का एक्स कॉस एक्स, और ये वाला माइनस इसको प्लस कर देगा, और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। ठीक, तो आई बराबर में ये हो जाएगा एक्स माइनस का कॉस एक्स, और कॉस एक्स का समाकलन हो जाएगा साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके लिखेंगे, प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं। तो आई बराबर में आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो साइन एक्स माइनस का एक्स कॉस ऑफ एक्स प्लस सी, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं इसका जो सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमें दो अलग अलग पार्ट दिए गए हैं, तो पहले ए पार्ट को सॉल्व करते हैं। ए दिया गया है हमें, हमने आई के बराबर सबसे पहले मान लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है एक्स ई टू द पावर एक्स डी एक्स। ठीक है, आसान सा प्रश्न है, देखिए कैसे करेंगे यहाँ पे हम इसको सॉल्व। तो ये हो जाएगा हमारा अकॉर्डिंग टू आइलेट ILATE, तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये है और अलजेब्रिक फंक्शन ए एक्स है। तो अलजेब्रिक फंक्शन ए पहले आ रहा है तो हम इसको यू मान लेते हैं और इसको वी मानेंगे। ठीक है, तो फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला हमने अभी पिछले क्वेश्चन में लिखा था, तो यहाँ पे नहीं लिखेंगे। आई बराबर में ये हो जाएगा एक्स एज इट इज इंटू ई टू द पावर एक्स का समाकलन ई टू द पावर एक्स ही होगा, माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का अवकलन, एक्स का अवकलन 1 होता है, और ई टू द पावर एक्स का समाकलन ई टू द पावर एक्स ही होता है डी एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा आई बराबर में एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस का यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स डी एक्स। तो आई बराबर में ये हो जाएगा एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस का ई टू द पावर एक्स का समाकलन ई टू द पावर एक्स होगा, प्लस का यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ इंटीग्रेशन सी ऐड कर देंगे। तो आई बराबर में यहाँ पे ई टू द पावर एक्स को कॉमन लेते हैं, तो ई टू द पावर एक्स यहाँ पे आ जाएगा एक्स माइनस 1 प्लस का सी। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ठीक है, तो इसके जो सेकंड पार्ट है बी पार्ट, उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें दिया गया है इंटीग्रेशन एक्स साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। हम क्या करते हैं, इसे आई के बराबर में यहीं पे लिख लेते हैं। उसके बाद ये हो जाएगा आई बराबर में इंटीग्रेशन ऑफ एक्स को ऐसे ही लिखेंगे, और ये जो स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स है इसको तोड़ के लिखेंगे, पावर को 2 बार में लिख देंगे। तो साइन एक्स अपॉन ये हो जाएगा कॉस एक्स इंटू एक कॉस एक्स अभी नीचे बचा है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो अब देखिए ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एज इट इज साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स टेन एक्स हो जाएगा, इंटू में 1 अपॉन कॉस एक्स होता है सेक एक्स डी एक्स। ठीक है, तो अब ये हमारा ये एक अलग फंक्शन है और ये एक अलग फंक्शन है। तो चलिए इसे हम इंटीग्रेट कर देते हैं। यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा अलजेब्रिक फंक्शन ये है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये है। तो ए पहले आता है तो ये यू हो जाएगा और ये हो जाएगा वी फंक्शन। लगा देते हैं हम यहाँ पे फार्मूला आई बराबर में यू एज इट इज एक्स और इसका समाकलन, तो टेन एक्स सेक एक्स का समाकलन हो जाएगा हमारा सेक एक्स, तो ये हो जाएगा सेक एक्स। उसके बाद माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का अवकलन, एक्स का अवकलन 1 होगा और फिर से इसका समाकलन हो जाएगा सेक एक्स डी एक्स। ठीक है, तो आई बराबर में ये हो जाएगा हमारा एक्स सेक एक्स एज इट इज माइनस का सेक एक्स डी एक्स। ठीक, तो एक लाइन और बचा है यहाँ पे हमारा, हम कर देंगे आई बराबर में ये हो जाएगा एक्स सेक एक्स माइनस का इसका समाकलन हो जाएगा हमारा लॉग ऑफ मॉड सेक एक्स प्लस का टेन एक्स, ये इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स का और प्लस का सी। तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ठीक है, आसान सा प्रश्न था, इसको आपको आराम से समझ में आ गया होगा ये। तो चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो इसका थर्ड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 34 का थर्ड पार्ट, उसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें दिया गया है इंटीग्रेशन साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। तो इसको हम सबसे पहले तो आई के बराबर में लिखते हैं। आई बराबर में इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखिए आपने ट्रिग्नोमेट्री का एक फार्मूला पढ़ा होगा, इसके पहले भी हमने यूज करा था। तो एक फार्मूला होता है हमारा 2 साइन
एक्स इंटू कॉस एक्स, ये होता है बराबर में साइन 2x, साइन ऑफ 2x, ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो अगर इस टाइप में हो तो हम इस टाइप से लिख सकते हैं उसको। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हमें अगर 2 मिल जाए तो हमारा ये वाला फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। क्या करेंगे, हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं। जो डिवाइड किया था हमने उसको यहाँ पे लिख लिया है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, देखिए आई बराबर में ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, इसके स्थान पर लिखेंगे साइन 2x, ये हो जाएगा साइन 2x dx। कर देते हैं अब हम इसका समाकलन। तो समाकलन करेंगे हम आई बराबर में 1/2, इसका समाकलन करेंगे तो साइन x का समाकलन होता है कॉस, माइनस का कॉस x, तो माइनस का कॉस x के स्थान पर 2x है तो 2x आ जाएगा, और इसके डिवाइड में x का जो गुणांक है वो बटे में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने समाकलन कर दिया है तो c और ऐड कर देंगे। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो आई बराबर में ये वाला माइनस यहाँ पे आ जाएगा और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/4 cos 2x प्लस c, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 4 दिया गया है इसका वो क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिए दिया गया है हमें आई बराबर में, आई के बराबर हमने लेट करा है इंटीग्रेशन log x dx। यहाँ पे हमें एक ही फंक्शन दिया गया है तो हम क्या करेंगे, इसमें एक से गुणा कर देंगे। इस टाइप के आपने कई सारे क्वेश्चन करे थे इस एक्सरसाइज में स्टार्टिंग में। तो आई बराबर में ये हो जाएगा, एक से मल्टीप्लाई करते हैं तो log ऑफ x इंटू 1 dx, ठीक है। इस पूरी क्वांटिटी में हमने एक से गुणा करा है, तो ये क्वांटिटी सेम ही है क्योंकि किसी भी क्वांटिटी में एक से गुणा करें तो सेम क्वांटिटी मिलती है, इसलिए हमने एक से गुणा करा है। अब अकॉर्डिंग टू आइलेट ये हो जाएगा हमारा ILATE, तो L है हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन, पहले आ रहा है A से, और ये 1 है हमारा अलजेब्रिक फंक्शन। तो अलजेब्रिक फंक्शन बाद में आ रहा है, लॉगरिथमिक फंक्शन पहले आ रहा है, तो इसको हम u मानते हैं और इसको v मानते हैं, ठीक है। तो कर देते हैं हम यहाँ पे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का रूल लगाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा log x इंटू 1 का समाकलन, तो 1 का समाकलन x होता है, ठीक है, और माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ, इसका अवकलन करना है हमें, तो log x का अवकलन होता है 1/x इंटू 1 का समाकलन x होता है और dx, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा हमारा, ये हमारा x से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आई बराबर में हो जाएगा हमारा log ऑफ x इंटू एक्स माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो dx का समाकलन करते हैं तो आई बराबर में ये हो जाएगा x log ऑफ x माइनस का x प्लस c। अब यहाँ से हम x कॉमन ले लेते हैं, तो आई बराबर में ये हो जाएगा x log ऑफ x माइनस 1 प्लस c, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, ठीक है। अब चलिए हम इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है ना उसका लास्ट पार्ट देखते हैं। हालांकि इसके बाद भी एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35, लेकिन वो एक MCQ टाइप क्वेश्चन है, वो हमने आपके क्या कहते हैं उसे, आपके प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिया है, तो आप उसे कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम सॉल्व करते हैं। इसका जो 5th पार्ट दिया गया है, 5th पार्ट में फार्मूला ही पूछ लिया इन्होंने। तो फार्मूला होता है हमारा इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का, अभी हमने आपको बताया था, फिर से मैं आपको बता देता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ u v dx बराबर में होता है u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ du अपॉन dx इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx होल dx। इसका जो फर्स्ट इंटू सेकंड का जो फॉर्म है वो भी आप याद कर सकते हैं, तो मैं फर्स्ट इंटू सेकंड का लिख देता हूँ। u के स्थान पर हम लिखेंगे फर्स्ट और v के स्थान पर सेकंड, तो ये हो जाएगा और करके फर्स्ट इंटू सेकेंड dx, ठीक है, बराबर में फर्स्ट एज इट इज इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ d अपॉन dx फर्स्ट इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड dx होल dx, ठीक है। तो आप चाहे तो ये याद करें, चाहे तो ये याद करें, हालांकि आपको अब तक तो याद हो गया होगा। तो इसी के साथ
आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि आपको कहीं भी कोई भी समस्या होती है तो आप कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, या फिर हमने व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे ज्वाइन नहीं करा है तो डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक दे दिया है, आप वहाँ पे भी ज्वाइन हो जाइए। मैं आपकी वहाँ पे भी हेल्प प्रोवाइड कर दूँगा। और प्लीज़ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं, और ये हमारी एक्सरसाइज इसी के साथ समाप्त हुई हमारी तरफ से। आप इसका अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इससे कई सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, दिल से रिक्वेस्ट है कि आप इसको कई बार लगा के जाइएगा, ठीक है। फिर भी अगर कोई समस्या होती है तो आपको हमने व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, आप वहाँ से संपर्क करके हमसे हेल्प ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। आप अपना ख्याल रखिएगा।